अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आज मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा घर से बाहर गई थी, तो मुझे एक ऐसी लेडीज़ मिली थी जो बेतहाशा बेइंतहा परेशान थी, और वो ठेली पे से तरबूज ख़रीद रही थी अपने शौहर के साथ, और उनके शौहर शदीद बीमारी में मुब्तला थे। उनका बेतहाशा पेट बड़ा हुआ था। कह रही थी मेरे शौहर का हर चौथे दिन पेट से पानी निकलता है और फिर उतना ही पानी भर जाता है पेट के अंदर, और मैं तमाम दिनों से परेशान हूँ अपने शौहर की बीमारी को लेकर। और मेरी एक बच्चा भी है मेरा, और मेरी एक शादी पहले भी हो चुकी थी और मेरे 2 बच्चे वहाँ पर भी हैं, और सास ससुर मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मेरी ये दूसरी शादी कराई थी, और मेरे बच्चे भी मेरे पास दूसरे वाले भी आ जाते हैं। तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का खालिक और मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर बीमारी के लिए शिफा लिख रखी है कि अल्लाह ताला इंसान के ज़िंदगी में गुनाह हो जाते हैं, और गुनाह नहीं भी होते तब भी अल्लाह ताला बीमारी में इंसान को मुब्तला करता है कि बीमारी जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इंसान बीमार होता है तो अपने कर्मों की सज़ा झेलता है। ऐसा हमें किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मैं उस इंसान से मोहब्बत करता हूँ जिसको दुनिया में तकलीफ़ देता हूँ, और जो लोग दुनिया में तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, दुखों में मुब्तला रहते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक होते हैं। और जिनके पास दुनिया में शान व शौकत होती है, ऐशो आराम होता है तमाम सारा, वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह के नज़दीक हों। बस अल्लाह से शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमारी जैसी भी ज़िंदगी गुजर रही है उसमें चैन सुकून और अपनी इबादत के लायक हमें बना के रखना। ज़िंदगी हमारी एक कैंडल की तरह है, जैसे एक मोमबत्ती होती है। दिन ब दिन एक मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाती है कैंडल, और फिर जलती है तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हम इंसान की ज़िंदगी की मिसाल है कि हम दुनिया में आते हैं और दिन करके रात दिन वक्त गुजारते गुजारते हम कब्र के करीब चले जाते हैं। तमाम सारे लोग दुनिया में जीते जी हिदायत भी पा लेते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू भी कर लेते हैं। वो ज़िंदगी को समझ जाते हैं कि ये ज़िंदगी हमारी 4 दिन की चांदनी है, और उसके बाद हमें इस दुनिया से हमारी रवानगी है। तमाम सारी मैयतें देखते हैं और तदफीन भी करते हैं। जब दुनिया में बच्चा आता है तो सबसे पहले उसका चेहरा माँ देखती है, और माँ को बताया जाता है कि आपकी बेटी हुई है या बेटा हुआ है। लेकिन जब दुनिया से इंसान जाता है तो सबसे लास्ट में उसके चेहरे को जेंट्स लोग देखते हैं, जो कि कब्रिस्तान के अंदर दफना के आते हैं। अल्लाह ने ऐसे ऐसे नियम बनाए, ऐसी ऐसी कुदरत बनाई है जहाँ पर हमारी और आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती कि ये कैसा मामला है कि जब दुनिया में बच्चा आता है तो माँ देखती है, और पेट में जब बच्चा पड़ता है तो माँ को पहले महसूस होता है, ना कि बाप को। माँ को पहले पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आने वाला है। माँ का प्यार अंधा होता है, उसे नहीं पता होता उसके कोख के अंदर एक बेटी पल रही है या बेटा पल रहा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वो एक माँ बनने वाली है, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उलट पुलट होकर रह जाती है। जो वो थी होती है ना, वो होती ही नहीं है, बिल्कुल बदल जाती है। एक अल्हड़ सी लड़की और एक अल्हड़ से लड़के जब माँ बाप बन जाते हैं ना, तो तमाम सारी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपना ईमान दुरुस्त रख के चले जाते हैं इस दुनिया से, और बहुत सारे लोगों के ईमान ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे माहौल ख़राब मिल जाता है। देखिए, अच्छे अमल नामे तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन दुनियादारी दुनिया सिखा देती है। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को अच्छे माहौल में बिठाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ छोड़ना चाहिए। कि आसमान से गिरी हुई बूंद अगर तवे पर गिर जाती है तो वो जलकर राख बन जाती है, कीचड़ में गिर जाती है तो वो कीचड़ बन जाती है।
اور گلاب کی پنکھڑیوں کے اوپر گر جاتی ہے تو وہ اوس بن جاتی ہے، جسے شبنم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بیمار حالی نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے بیٹھے بٹھائے، اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کبھی چھت دب جاتی ہیں، کبھی کوئی قتل کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ ڈاکٹروں سے دوا لو، اچھی بات ہے، لیکن قرآن سے بھی شفا لیا کرو۔ قرآن فری کی دوائی ہے، جس کی کوئی فیس نہیں ہے، تھوڑا سا وقت مانگتی ہے بس۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو میں بولتی ہوں، آج باتیں کرتی ہوں اور اپنی آواز سبھی تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اتنی شدید تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ انسان اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد زندہ بھی رہ سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، کھانا پینا بھی کھا سکتا ہے۔ میری بیٹی ہونے سے پہلے میں اتنی شدید بیمار رہی، بے انتہا، کہ بالکل موت کے منہ سے جا کر نکل کے آئی ہوں۔ تو میں جانتی ہوں کہ اگر زندگی ہے تو کوئی مارنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کے گھر سے موت آ چکی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بڑا خاندان ہو، چاہے کتنا بھی بڑا شہر ہو، چاہے کتنی بھی بڑی دنیا کیوں نہ ہو۔ تمام ساری جگہوں پہ تکلیف میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ سارے زمانے کو یاد نہ کر کے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ سارا زمانہ ہمارا ہے، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے نا تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارا تو جسم بھی ہمارا نہیں ہے۔ کبھی ہمارے تمام سارے لوگوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں تو دانت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کسی لوگ کے پیر خراب ہو جاتے ہیں تو پیر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کسی کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں تو کڈنیاں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ تو ہمارا جسم جو ہے وہی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ ایک جسم اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ہے اور اس کے اندر اتنے سارے اعزاز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے ایک دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں تمام سارے ریلیشن بنائے، رشتے بنائے، اور اپنے اور پرائے بنائے۔ لیکن سب سے زیادہ خاص رشتہ ہوتا ہے انسان کا، انسانیت کا، انسان کے ناطے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کو جب خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ سب سے افضل مومن اللہ نے وہی چنا ہے کہ جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اور جو چیز آپ سے خود آتی ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ دیکھیے، میں سبھی سے بھی کہتی ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں دنیا کے کونے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اللہ کے کلام میں بے تحاشا طاقت ہے۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں اور کیسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ کیسی بھی پریشانی ہو، سب سے زیادہ درود ابراہیم پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھایا کریں، اور الحمد شریف اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 11 بار دن میں پڑھ سکتے ہیں، 21 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن لازمی 1 بار درود شریف لگا لیں، 2 بار درود شریف لگا لیں، اور 3 بار لگا لیں تو اور اچھی بات ہے، 11 بار لگا لیں تو اور اچھی بات ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ کو اسٹرانگ مضبوط بنانی ہوتی ہے تو مضبوطی کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم اتنی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر کہ ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ آپ بس اس کو پڑھنے کا ورد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر کے اندر، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت آپ لازمی کلی کر لیں 2-3 بار، اور اس کے بعد پڑھتے رہا کریں۔ اور آپ اپنے گھر میں جو بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر جو بیماری میں مبتلا ہیں ان کو الحمد شریف پڑھ کے کھانے پہ کھلائیں دم کر کے، اور پانی پر پلائیں دم کر کے، ان کے اوپر دم کرتے رہیں پڑھ کے، درود ابراہیم پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اگر میرا ان کا ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سانس ہے تو آس ہے، کیونکہ سانس کا مالک اللہ ہے، لیکن شفا دینا اللہ نے قرآن میں ہر جگہ لکھا ہے کہ یا اللہ شافی یا اللہ قافی۔ اس دعا کو پڑھ کے ہمیشہ دوا کھلائیں۔ کوئی بھی مریض اگر دوا کھاتے ہیں تو اللہ شافی اللہ قافی، اللہ شافی اللہ قافی، اللہ شافی اللہ قافی کہہ کر ہمیں دوا کھانی چاہیے 3 بار دونوں حروف کو پڑھ کر، کیونکہ میرا اللہ ہی کافی ہے مجھے شفا دینے کے لیے، اور دوائیاں بھی فائدہ کرنے لگتی ہیں۔ اور دعائیں جو ہوتی ہیں نا، دعا جو ہوتی ہے اور صدقہ کیا کریں، ان کے اوپر سے آپ 1 روپے 2 روپے 4 روپے 5 روپے 11 روپے ہوں 21 روپے ہوں،
उन्हें उनके सिरयान रात को रख दिया, या दिल में आहद कर लिया कि मैं अपने शौहर की बीमारी का सदका दे रही हूँ, अपने बच्चे की बीमारी का सदका दे रही हूँ, अपने खुद की बीमारी का सदका दे रही हूँ, तो इससे हमारी तमाम सारी 70 बलाएँ टल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपके घर में कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तमाम सारे ऐसे होते हैं, तमाम सारे बहुत कपड़े बन जाते हैं घर में और एक्स्ट्रा होते हैं, सामने वाला अगर ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसे कपड़े भी दे सकते हो, जूते चप्पल भी दे सकते हो, घर का राशन पानी भी दे सकते हो, किसी भी चीज़ से हेल्प कर सकते हो। अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर बैठते हो और खाते पीते छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, मोहल्ले के हों, पड़े, इसमें कोई रिलेशन ना हो, उनके साथ बैठकर खाओ पियो, उन्हें भी थोड़ा बहुत खिलाओ। क्या पता अल्लाह ने उनकी तमाम सारी जगहों पे अल्लाह ताला आने वाले इंसान की किस्मत से हम लोगों को खिला देता है। आपके घर पे मेहमान अगर आएँ और आपके दिल में कराहियत पैदा हो कि मेरा खर्च हो जाएगा, तो आप फ़ौरन ये सोचो क्या पता मैं इसके नसीब का खा रहा हूँ, ये इंसान मेरे दरवाजे पर आया। उसके लिए दिल में कराहियत नहीं पैदा करनी चाहिए हमें, क्योंकि कफ़न में कोई जेब नहीं होती है, कब्र में कोई अलमारी नहीं होती है। 1 मिनट में अटैक हो जाता है कोई इंसान गाने गाते में, डांस करते में, तमाम सारी वीडियोज़ में आप लोग देखते हो और तमाम सारी जगहों पर। मैं हर वीडियोज़ में कुरान की शिफा के बारे में भी बताती हूँ और कुरान पढ़ने के लिए भी बताती हूँ कि जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अगर हम इसको 3 बार पढ़ते हैं, ये हर मुसलमान को याद होती है, तो 2 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 1 कुरान शरीफ मुकम्मल करने का सवाब मिलता है। और जब हमें मरने के बाद कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया जाता है और इंसान हमें 40 कदम छोड़कर जैसे ही वहाँ से आते हैं तो मुनकर और नकीर कब्र के अंदर हाजिर हो जाते हैं, तो वो सवाल करने के लिए हाजिर होते हैं, तो वहाँ पर फ़ौरन एक और शख्स हाजिर हो जाता है और वो मैयत से कह देता है कि आप आराम से आराम करते रहें, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँगा। और वो पता है कौन होता है? वो कुरान शरीफ होता है, जो हमने दुनिया में पढ़ाई की होती है। जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते, कुरान शरीफ से महरूम रह जाते हैं, मैं उनके लिए भी बोलती हूँ, जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ा करें। अगर खुदारा आप कुरान शरीफ हर वक्त नहीं खोल सकते, हर वक्त नहीं पढ़ सकते, तो आप कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत को तो हर वक्त मुँह ज़बानी पढ़ सकते हो। थोड़े से दिन पढ़ने से हर चीज़ मुँह ज़बानी याद हो जाती है। अरबी जो है इतनी जल्दी याद भी होता है और बहुत जल्दी हम भूल भी जाते हैं अगर हम इसको ना पढ़ें तो। कुरान शरीफ को बिना देखे याद करने की कोशिश जब बच्चे करते हैं ना ज़रा ज़रा से, तो वो भी जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से रट लेते हैं ज़रा से दिनों में। बाकी और कोई किताबें इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं। आपको अगर यकीन ना हो ना, थोड़े से दिन कुरान शरीफ को पढ़ के देखो, कुरान के अंदर से निकल के सारे हुरूफ हमारे माइंड में फ़िट हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि हमने कोई मेहनत नहीं की। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, शैतान सर पर बैठता है, नींद आने लगती है पढ़ाई के टाइम पर। थोड़ा आराम कर लो, फिर वज़ू कर लो, फिर पढ़ाई करो। और जिन लोगों को पढ़ाई करते में नींद आती हैं और परेशानी दिक्कत होती है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन 2 लाइनों का विर्द किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह, हम दुनिया से जाने से पहले अपने आखिरत की तैयारी कर लें। बहुत कर ली हमने दुनियादारी की तैयारी, बहुत कर ली हमने दुनियादारी की तैयारी। कंधों पर देखते हैं हम जाते हुए आए दिन कोई ना कोई सवारी। दुनिया से जाने से पहले सभी कर लें आखिरत की तैयारी। आओ मिलकर हम। मैं थोड़ा सा हदीस भी सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबादा बिन
सामित रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमाअत जो कि गिरद बैठी थी मुखातिब हुए और फरमाया, मुझसे इस बात की बैत करो कि अल्लाह ताला के पास किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, फ़क्र से डरो और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, जानबूझकर किसी पर बुहतान नहीं लगाओगे और शरई हुक्म में नाफरमानी नहीं करोगे। जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा उसका अज्र अल्लाह ताला के जिम्मे है, और जो शख्स शिर्क के अलावा उनमें से किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए और फिर दुनिया में उसको इस गुनाह की सज़ा भी मिल जाए, जैसे हद वगैरह जारी हो जाए, तो वह सज़ा उसके गुनाह के लिए कफ़ारा तो हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने उनमें से किसी गुनाह पर पर्दा पोशी फरमाई, पर्दा पोशी कहते हैं छुपाना गुनाह को, जो दुनिया में उसे सज़ा न मिली, तो उसका मामला अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर है, चाहे वह अपने फ़ज़ल से करम से आखिरत में भी दरगुज़र फरमाएँ और चाहें तो वह अज़ाब दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन बातों पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत की। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बातों की वसीयत फरमाई। अभी आ रही हूँ, बस इसको अभी कर रही हूँ पूरा, ठीक है, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ मैं, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी ना करना, अगरचे वह तुम्हें इस बात का हुक्म दें कि अपनी बीवी को छोड़ दो और सारा माल खर्च कर दो। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर ना छोड़ना, क्योंकि जो शख्स नमाज जानबूझकर छोड़ देता है वह अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से निकल जाता है। नंबर 4, शराब ना पीना, क्योंकि यह बुराई की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करना, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी उतरती है। 6, मैदान जंग से ना भागना, अगरचे तुम्हें साथी हलाक हो जाएं। नंबर 7, जहाँ लोगों में मौत वबा की सूरत में आम हो जाए, जैसे ताउन वगैरह, और तुम उनमें मौजूद हो तो वहाँ से ना भागना। नंबर 8, घर वालों को अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना, तरबियत के लिए उन पर से लकड़ी ना हटाना, उनको अल्लाह ताला से डराते रहना। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, खुद तरबियत दें और कुरान शरीफ, उर्दू वगैरह, ट्यूशन वगैरह, मैं इसके लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुरान शरीफ, उर्दू और ट्यूशन वगैरह खुद पढ़ाती, लेकिन एक बच्चे को अकेले में ले जाकर स्टिक से दीवार में मार के और मैं उसको डरा थोड़ा सा बहला फसला के बोल देती हूँ। मैंने कहा आप सारे बच्चों से जाके कहना कि मुझे ना अम्मा ने बहुत मारा था। तो फिर क्या होता है, सारे बच्चे बिना पिटे, बिना गुस्सा करे, सहम कर खुद पढ़ने लग जाते हैं। और अगर आपको उस वक्त पानी वगैरह साथ रख के बैठना चाहिए और हटना नहीं है वहाँ पर, ना मोबाइल देखना है उस जगह पर बैठ के, ना कहीं इधर उधर की बातें करनी है। प्यार के साथ खेल कूद कर अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चे पढ़ना सीखते हैं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में।